नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डीएवी पब्लिकेशन का क्लास 5 का कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग योर वर्क, जिसमें से हम लोग इसका पेज नंबर 35 तक पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम लोग 36 से लेकर के 40 तक पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। यह इस चैप्टर का 4th वीडियो है, यानी 4th पार्ट है, यानी 3 पार्ट इसका बन चुका है, प्लेलिस्ट में है, जाकर के देख सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं पेज नंबर 36 से। रीनेमिंग फाइल्स या फोल्डर्स या फाइल्स को रीनेमिंग करना। तो इसका हम प्रैक्टिकल भी कंप्यूटर में देख लेंगे, वैसे हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। चलिए पढ़ते हैं। टू रीनेम एनी फाइल या फोल्डर, मतलब रीनेम करने के लिए कोई भी फाइल फोल्डर का, फॉलो द स्टेप, यानी कि अनुसरण करें, द स्टेप को गिवन, जो कि दिया गया है बिलो, यानी कि नीचे। फर्स्ट स्टेप है सेलेक्ट द फाइल को सेलेक्ट करें या फोल्डर को सेलेक्ट करें। टू बी रीनेम्ड, मतलब जिसका रीनेम करना है उसका, उस फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करें पहले, फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप है राइट क्लिक ऑन इट, इसके ऊपर राइट क्लिक करें एंड सेलेक्ट रीनेम ऑप्शन, और उसके बाद सेलेक्ट करें रीनेम ऑप्शन। राइट क्लिक करने के बाद आपका रीनेम ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। फ्रॉम शॉर्टकट मेनू से विच पॉप्स अप, जो सामने आता है। विच पॉप्स अप मतलब जो सामने आता है। फिर थर्ड स्टेप है टाइप न्यू नेम, उसके बाद टाइप करें नए नेम को एंड प्रेस द इंटर की, उसके बाद नया नेम टाइप करने के बाद प्रेस करें इंटर की दबा दें, या कहीं पर बगल में आप क्लिक कर सकते हैं, लेफ्ट क्लिक, तो अपने आप आपका नेम चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए, डोबो कहता है आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, दैट की आई हैव सेवरल कॉपीज, कि मेरे पास हैं अनेकों कॉपीज, ऑफ द सेम फाइल, मतलब सेम फाइल का अनेकों कॉपी है मेरे पास। व्हाट शुड आई डू, मतलब मुझे क्या करना चाहिए। व्हाट शुड आई डू, तब टोबो कहता है यू कैन सिंपली डिलीट दिस फाइल, तुम सिंपली डिलीट कर सकते हो ये सब फाइल्स को। आगे पढ़ना है पेज नंबर 37 में, डिलीटिंग फाइल या फोल्डर्स, फाइल या फोल्डर को डिलीट करना। फाइल्स एंड फोल्डर्स कैन बी डिलीटेड, फाइल या फोल्डर को डिलीट किया जा सकता है यूजिंग राइट क्लिक मेथड, मतलब राइट क्लिक मेथड का यूज करके। डिस्क्राइब बिलो, जो कि डिस्क्राइब किया गया है, मतलब जो कि वर्णन किया गया है बिलो, यानी कि नीचे में। पहला स्टेप है सिलेक्ट वन, मतलब एक को सिलेक्ट करें, और या मोर फाइल या फोल्डर्स, या ज़्यादा फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करें। टू बी डिलीटेड, जिसे मतलब डिलीट किया करना है। स्टेप सेकेंड राइट क्लिक द फाइल, मतलब फाइल पर राइट क्लिक करें और फोल्डर या फोल्डर पर राइट क्लिक करें। दैट यू वांट, जो आप चाहते हैं, टू डिलीट मतलब डिलीट करना, एंड चूज, और चुने डिलीट ऑप्शन, और चुने डिलीट ऑप्शन को। और डिलीट फोल्डर डायलॉग बॉक्स अपेयर, एक डिलीट फोल्डर डायलॉग बॉक्स अपेयर, यानी कि प्रतीत होता है, दिखाई देता है। तो थर्ड स्टेप में क्या करना है, क्लिक यस, तो यस पर क्लिक करें टू डिलीट करने के लिए। द फाइल फोल्डर गेट्स डिलीटेड, फाइल या फोल्डर हो जाता है डिलीटेड, मतलब डिलीट हो जाता है। एंड मूव्ड, और चला जाता है टू द रिसाइकल बिन में चला जाता है। रिसाइकल बिन क्या होता है, एक डस्टबिन के जैसा होता है, उसी के अंदर चला जाता है। आगे देखिए, डोबो कहता है ओके ठीक है, आई हैव अरेंज्ड ऑल माई फाइल्स, मतलब मैं अरेंज कर चुका हूँ सभी मेरे फाइल को, सभी अपने फाइल को अरेंज कर चुका हूँ या अरेंज किया हूँ। इन वेरियस फोल्डर्स, मतलब अनेकों फोल्डर्स में। नाउ अब यू कैन कॉपी, अब तुम कॉपी कर सकते हो द डिजायर्ड फाइल, आवश्यक फाइल को। मीनवाइल,
आई मस्ट अरेंज माई स्टेशनरी बॉक्सेज इल्स आई विल गेट अ स्कोल्डिंग फ्रॉम माई मदर। करा इस दौरान, मीन भाई मतलब इस दौरान, आई मस्ट अरेंज माई स्टेशनरी बॉक्सेज, मुझे अवश्य ही स्टेशनरी बॉक्सेज को अरेंज करना चाहिए। इल्स अन्यथा, आई विल गेट अ स्कोल्डिंग, अन्यथा मुझे डांट पड़ेगी, मुझे डांट प्राप्त होगी, मतलब मुझे डांट पड़ेगी। फ्रॉम माई मदर मतलब मेरी माँ से। तब तो वो कहता है ओके ठीक है, नो वरीज, कोई चिंता नहीं। यू गो अहेड, तुम आगे बढ़ो, तुम आगे जाओ, मतलब तुम आगे बढ़ो। विथ योर वर्क मतलब अपने काम से आगे जाओ, मतलब अपने काम में जाओ। आई विल सर्च, मैं सर्च करूँगा। द डिजायर्ड फाइल, आवश्यक फाइल को, तो जो भी आवश्यक फाइल है उसको मैं सर्च करूँगा। आई विल सर्च, मैं सर्च करूँगा। चलते हैं अगले पेज में, 38 पेज में। आगे है सर्चिंग अ फाइल या फोल्डर, एक फाइल या फोल्डर को सर्च करना। कंप्यूटर इज यूज्ड, कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। सो दैट, इसलिए कि, वी कैन रिट्रीव इट, इसलिए कि हम लोग इसे पुनः प्राप्त कर सके। रिट्रीव मतलब पुनः प्राप्त करना, इसलिए कि या ताकि हम लोग इसे पुनः प्राप्त कर सके। वेन एवर, जब कभी भी, वी नीड इट, जब कभी भी हम लोगों को इसकी आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग इसे रिट्रीव कर सकें, पुनः यानी प्राप्त कर सकें। समटाइम्स, कभी कभी, वी फॉरगेट द लोकेशन, समटाइम कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, द लोकेशन, लोकेशन को भूल जाते हैं। ऑफ आवर फाइल्स मतलब अपने फाइल्स के लोकेशन को भूल जाते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेक ईच एंड एवरी फोल्डर एंड सब फोल्डर, मतलब यह संभव नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेक मतलब चेक करना, ईच एंड एवरी फोल्डर एंड सब फोल्डर मतलब प्रत्येक, ईच एंड एवरी मतलब प्रत्येक या हर एक फोल्डर एंड सब फोल्डर को चेक करना पॉसिबल नहीं है। नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। विंडोज ऑफर्स मतलब विंडोज देता है अ नंबर ऑफ वेज टू फाइंड फाइल्स एंड फोल्डर्स, मतलब नंबर ऑफ वे मतलब तरीकों की संख्या, अर्थात बहुत सारे तरीके। टू फाइंड मतलब खोजने के लिए देता है। विंडोज ऑफर्स, विंडोज देता है हमें, हम लोग को ऑफर करता है। अ नंबर ऑफ वेज मतलब बहुत सारे तरीके। टू फाइंड मतलब खोजने के लिए। फाइल्स एंड फोल्डर्स, फाइल्स और फोल्डर को खोजने के लिए, फाइंड करने के लिए। नंबर ऑफ वे मतलब बहुत सारे तरीके ऑफर करता है। कौन? द विंडोज। वन सच वे, एक ऐसे तरीका, इज यूजिंग सर्च बॉक्स। वन सच वे मतलब एक ऐसे ही तरीका, वे यानी रास्ता या तरीका, इज मतलब है, यूजिंग सर्च बॉक्स, सर्च बॉक्स का यूज करना है। सर्च बॉक्स यूज करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं कोई फाइल फोल्डर को। सर्च बॉक्स ऑफर्स, सर्च बॉक्स ऑफर करता है मतलब देता है। द मोस्ट डायरेक्ट वे, बहुत ही ज़्यादा सीधा तरीका देता है। टू लोकेट मतलब लोकेट करने का या खोजने का, या मतलब उसको देखने का। अब फाइल, एक फाइल को लोकेट करने का मतलब खोजने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट तरीका देता है। कौन? सर्च बॉक्स। यू कैन सर्च, तुम सर्च कर सकते हो। फॉर अ फाइल, एक फाइल के लिए या एक फाइल को सर्च कर सकते हो। इफ़ यदि, यू रिमेंबर यदि तुमको याद है। फाइल टाइप, यदि तुमको फाइल टाइप याद है, मतलब अगर नोटपैड का फाइल है तो .txt होता है नोटपैड के लिए एक्सटेंशन, और वर्ड फाइल के लिए .doc होता है। तो इस तरह से अगर फाइल टाइप याद है तो तुम सर्च कर सकते हो। यू रिमेंबर यदि तुमको याद है। फाइल नेम, यदि फाइल नेम याद है, और या पार्ट ऑफ फाइल नेम, या उस फाइल नेम का कुछ पार्ट, कुछ भाग याद है। यू रिमेंबर यदि तुमको याद है। डेट याद है। यू लास्ट वर्क, तुम अंतिम बार वर्क किए ऑन दैट फाइल, उस फाइल पर, तो वह डेट अगर याद है तुम सर्च कर सकते हो। यू कैन सर्च, तुम सर्च कर सकते हो। इन ऑर्डर टू सर्च फॉर अ फाइल और फोल्डर मतलब सर्च करने के लिए, फॉर अ फाइल और फोल्डर, एक फाइल और फोल्डर को सर्च करने के लिए। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन,
मतलब स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। यू विल फाइंड, तो आप पाएंगे। सर्च बॉक्स, एक सर्च बॉक्स पाएंगे। एट द बॉटम, मतलब बॉटम है मतलब नीचे पर, ऑफ पॉपअप्स, यानी पॉपअप्स के बॉटम पर, बॉटम में यानी नीचे में आप सर्च बॉक्स पाएंगे, आपको मतलब सर्च बॉक्स प्राप्त होगा। टाइप पार्ट ऑफ द फाइल फोल्डर नेम, मतलब टाइप करें फाइल फोल्डर नेम का पार्ट, मतलब कुछ अंश उसका टाइप करें जो भी आपको याद है। और या कंप्लीट नेम, या पूरा नाम टाइप करें। और या टाइप अ वर्ड, या एक वर्ड टाइप करें दैट इज प्रेजेंट, जो कि उपस्थित होता है इन द फाइल नेम में जो कि प्रेजेंट होता है, वह वर्ड टाइप करें। एज यू टाइप, जैसे ही आप टाइप करते हैं, द आइटम्स, मतलब वे सब चीज़ें, दैट मैच, जो कि मैच करता है योर टेक्स्ट, आपके टेक्स्ट से, यानी आपके लिखे हुए चीज़ से, विल अपेयर, मतलब दिखाई देंगे इन स्टार्ट मेनू विंडो में। सेलेक्ट डिजायर फाइल फोल्डर, तो सेलेक्ट कर लें डिजायर फाइल फोल्डर को, आवश्यक फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करें। इट विल ओपन, यह खुलेगा इन न्यू विंडो, मतलब नए विंडो में। फॉर एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण के लिए, इफ़ वी सर्च, यदि हम लोग सर्च करते हैं फॉर वर्ड असाइनमेंट, मतलब असाइनमेंट वर्ड को सर्च करते हैं या असाइनमेंट वर्ड के लिए सर्च करते हैं, देन तब ऑल द फाइल्स, मतलब सभी फाइल्स, विच हैव दैट वर्ड्स, जो मतलब रखता है वह वर्ड, मतलब या जिसके पास वह वर्ड होता है, आइदर या तो इन इट्स नेम, या तो इसके नाम में होता है, और या इन इट्स कंटेंट, या इसके कंटेंट में होता है, विल बी लिस्टेड, मतलब वो लिस्ट हो जाएगा इन सर्च विंडो में आपका लिस्ट हो जाएगा। इन केस यू रिमेंबर ओनली अ पार्ट ऑफ द फाइल नेम, मतलब यदि इन केस, मतलब यदि यू रिमेंबर, यदि आपको याद है, ओनली अ पार्ट ऑफ द फाइल नेम, केवल फाइल नेम का एक पार्ट याद है, एक भाग याद है फाइल नेम का, तो यू कैन यूज, तो आप यूज कर सकते हैं, आप उपयोग कर सकते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को यूज कर सकते हैं। दैट कंटेंट, जो कि रखता है, दैट पार्ट, वह पार्ट को या उस पार्ट को, इन देयर नेम, मतलब अपने नाम में उस पार्ट को रखता है। स्टार एंड व्हाट आर टू वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स, स्टार और व्हाट आर मतलब हैं दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर हैं। यूज फॉर सर्चिंग, मतलब जिसका यूज किया जाता है फॉर सर्चिंग, मतलब सर्चिंग के लिए। चलते हैं अगले पेज पर। अगला है पेज नंबर 39। ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के बारे में, जिसके थ्रू हम लोग सर्च कर सकते हैं, उसी के बारे में पढ़ना है। वाइल्ड कार्ड मीन्स, वाइल्ड कार्ड का मतलब होता है एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब कैरेक्टर का कोई भी संख्या। इन इट्स प्लेस, मतलब इसके स्थान पर, कैरेक्टर का कोई भी संख्या। ए और ये स्टार विल सर्च फॉर ऑल फाइल्स, ए स्टार विल सर्च, मतलब सर्च करेगा, फॉर ऑल फाइल्स, मतलब सभी फाइल्स के लिए सर्च करेगा या सभी फाइल्स को सर्च करेगा। विच स्टार्ट, जो कि शुरू होता है विथ ए, जो कि शुरू होता है विथ ए से, फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैविंग एनी एक्सटेंशन, मतलब जो कि फॉलो करता है बाय एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब कोई भी संख्या ऑफ कैरेक्टर का, मतलब कितना भी कैरेक्टर स्टार की जगह पर हो सकता है। हैविंग एनी एक्सटेंशन, और रखता है कोई भी एक्सटेंशन, नोटपैड का फाइल हो सकता है, वर्ड पैड का फाइल हो सकता है, इस तरह से कोई भी एक्सटेंशन वाला फाइल हो सकता है। आगे है star.txt विल सर्च, इस तरह का star.txt विल सर्च, मतलब सर्च करेगा फॉर ऑल फाइल्स, सभी फाइल्स को, विथ .txt एक्सटेंशन, मतलब .txt एक्सटेंशन वाला सभी फाइल को सर्च करेगा, अगर इस तरह से लिखा गया है तो सर्च बॉक्स में। आगे है व्हाट वाइल्ड कार्ड मीन्स, व्हाट वाइल्ड कार्ड का मतलब होता है एनी वन कैरेक्टर, इसमें कहा था एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर
लेकिन इसमें वाइट के जगह पर एनी वन कैरेक्टर, कोई भी एक कैरेक्टर होता है। वाइल्ड कार्ड का मतलब होता है एनी वन कैरेक्टर, कोई भी एक कैरेक्टर इन इट्स प्लेस के स्थान पर। वाट डॉट स्टार विल सर्च, मतलब वाट डॉट स्टार विल सर्च मतलब सर्च करेगा, फॉर फाइल्स मतलब उस फाइल्स के लिए, हैविंग वन कैरेक्टर जो कि रखता है, एक कैरेक्टर रखता है। लॉन्ग फाइल लंबा फाइल नेम रखता है। विथ एनी एक्सटेंशन मतलब कोई भी एक्सटेंशन के साथ, जिसमें देख रहे हैं इसका मतलब हम लोग पढ़े थे एक कैरेक्टर, तो यहाँ पर वन कैरेक्टर हो गया। और साथ में लॉन्ग फाइल कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपका स्टार है तो स्टार का मतलब कोई भी नंबर ऑफ कैरेक्टर, मतलब कितना भी कैरेक्टर, तो इस तरह से इसके बदले में एक आपका वन कैरेक्टर हो गया और इसके लिए आपका बहुत सारा कैरेक्टर इसके जगह पर लिखा जा सकता है, इस तरह लॉन्ग फाइल नेम हो गया। और कोई भी एक्सटेंशन विथ एनी एक्सटेंशन, तो यहाँ पर उदाहरण पर तौर पर देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मतलब उदाहरण, ये एक कैरेक्टर हो गया, उसके बाद डॉट, उसके बाद यह स्टार है, स्टार के जगह पर तो कितना भी कैरेक्टर लिखा जा सकता है, तो डॉट टी हो गया, इस तरह से लंबा ये हो गया। उसके आर डॉट PPTX मतलब यहाँ पर कोई भी एक्सटेंशन वाला होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए पावर पॉइंट का हो गया, यहाँ पर नोट पैड का हो गया, यहाँ पर ETC है तो इत्यादि। आगे है असाइन वाट डॉट DOCX विल सर्च, इस तरह से रहेगा, तो यह सर्च करेगा फॉर ऑल द फाइल्स मतलब सभी फाइल्स के लिए, हुज नेम बिगिन जिसका नाम शुरू होता है, विथ असाइन के साथ जिसका नाम शुरू होता है, उस तरह का फाइल को यह सर्च करेगा क्योंकि शुरू में इसका असाइन लगा हुआ है। फॉलोड और अनुसरण करेगा बाय एनी टू कैरेक्टर, कोई भी दो कैरेक्टर को अनुसरण करेगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दो वाट लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है एक एक कैरेक्टर, दो वाट है तो दो कैरेक्टर वाले को यह सर्च करेगा। एंड एक्सटेंशन डॉट DOC और साथ में किस तरह का फाइल टाइप, तो डॉट DOC एक्सटेंशन वाला फाइल टाइप को यह सर्च करेगा। मतलब उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं ऐसा असाइन, उसके बाद दो वाट है तो दो कैरेक्टर, उसके बाद डॉट DOC वाला ही करेगा, दूसरा नहीं करेगा, PPT वाला नहीं करेगा या डॉट TXT वाला नहीं करेगा, केवल डॉक्स वाला ही करेगा, वर्ड वाला ही करेगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं साइन, उसके बाद दो कैरेक्टर क्योंकि दो वाट है, उसके बाद DOCS, केवल उस तरह का फाइल सर्च करेगा। आगे चलते हैं हम लोग। हैंड्स ऑन यानी कि व्यवहारिक। ओपन द फोल्डर मतलब फोल्डर को ओपन करें। नेम्ड ICT वर्ल्ड, जिसका नाम था ICT वर्ल्ड। यू क्रिएटेड जो आप क्रिएट किए, ईयरलियर यानी कि पहले, इन विंडो एक्सप्लोरर में। तो इसको हम लोग कंप्यूटर में करेंगे, इसको पहले हम पढ़ देते हैं दोनों क्वेश्चन को। रीनेम द क्लास 5 फाइल टू क्लास 5 मतलब रीनेम करें यानी पुनः नाम बदलें द क्लास 5 यानी कि जो रोमन अंक में 5 लिखा हुआ है, इस फाइल को क्लास 5 इस तरह से डेसिमल में 5 लिखा है उस तरह के फाइल में इसको रीनेम करें, ऐसा से ऐसा नाम बदलें। इसको भी हम लोग कंप्यूटर में करते हैं। इसको पढ़ने के बाद डिलीट करें द फोल्डर को क्लास 6 इस तरह से लिखा हुआ फोल्डर को डिलीट करें। चलिए इसको हम कंप्यूटर में कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ICT वर्ल्ड फोल्डर को खोलने के लिए पहले हम ICT वर्ल्ड फोल्डर के पास जाएंगे, माई कंप्यूटर में पहले जाएंगे, उसके बाद ड्राइव D में जाएंगे। देखिए यहाँ पर ICT वर्ल्ड फोल्डर बना हुआ है, इसको इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका ये फोल्डर खुल जाएगा। ये देखिए खुल गया। तो यही पहला क्वेश्चन का आंसर है, तो यही करना था आपका। सेकंड में रीनेम क्लास 5 रोमन अंक में जो 5 लिखा है उसको डेसिमल में करना था। तो देखिए राइट क्लिक करके हम लोग रीनेम पर क्लिक किए हैं, उसके बाद 5 जो रोमन में लिखा है उसको डेसिमल में लिख दिए हैं, उसको डेसिमल में लिख दिए। अगला क्वेश्चन है डिलीट फोल्डर क्लास 6 को डिलीट करना है, तो उस पर हम राइट क्लिक करेंगे क्लास 6 पर। देखिए राइट क्लास 6 का फोल्डर, इस पर राइट क्लिक किए और नीचे में देखिए डिलीट का फोल्डर है, डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कर दिए। तो यह आपका डिलीट हुआ फाइल आपका कहाँ जाता है, तो रिसाइकल बिन में जाता है, परमानेंटली डिलीट नहीं होता है, इसमें चला जाता है।
अगर इस यहाँ से अगर हम डिलीट कर देते हैं तो यह परमानेंटली कंप्यूटर से डिलीट हो जाता है। आगे देखिए पेज नंबर 40 है, यह इस चैप्टर का सबसे लास्ट पेज है। देखिए द डायरेक्टरी ऑफ ई ड्राइव इज शोन अबव, मतलब ई ड्राइव का डायरेक्टरी इज शोन मतलब दिखाया गया है, अबव माने ऊपर, यानी कि इसके पिछले पेज में। गिव द आउटपुट मतलब आउटपुट दें, फॉर द फॉलोइंग सर्च कमांड्स मतलब निम्नलिखित सर्च कमांड्स के लिए आउटपुट दें, यानी कि ये आपका सर्च कमांड है, इसके बदले में क्या यहाँ पर आउटपुट होगा इसमें से खोज करके आपको इसमें लिखना है क्या आउटपुट होगा। तो देखिए फर्स्ट a*.doc मतलब ए से शुरू, अभी हम लोग पढ़े हैं इसके पिछले पेज में कि ए लिखा हुआ है मतलब ए से शुरू होने वाला फाइल होना चाहिए। उसके बाद स्टार लिखा हुआ है, इसका मतलब स्टार के जगह पर एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर हो सकता है, मतलब कैरेक्टर का कितना भी संख्या हो सकता है। उसके बाद .doc लिखा हुआ है, इसका मतलब वर्ड का फाइल होना चाहिए, ये आपका वर्ड फाइल का एक्सटेंशन नेम है। तो इसमें से देखिए कौन सा होना चाहिए, तो ये एच से शुरू हुआ है और इसमें वर्ड का फाइल से साइन से शुरू हुआ है, तो ये सब नहीं होगा आपका। इसमें देखिए ये पी से शुरू हुआ, एस से शुरू हुआ, ए देखिए ए से शुरू हुआ है और ये वर्ड का भी फाइल है, तो ये आपका होगा AIR एयर होगा, इसलिए हम देखिए इसमें हम एयर भरे हैं। सेकंड नंबर देखिए आपका पी है, यानी कि पी से स्टार्टिंग होने वाला फाइल होना चाहिए, और स्टार है, उसके बाद स्टार का मतलब एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर मतलब कितना भी कैरेक्टर हो सकता है स्टार के स्थान पर। तो इसमें से देखिए पी से शुरू होने वाला फाइल एक प्लांट है और यहाँ पर एक पोल्यूशन है और ये plants.trees है। तो इस तरह से ये प्लांट्स हो सकता है, पोल्यूशन हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, लेकिन हम केवल प्लांट्स भरे हैं। पोल्यूशन भी हो सकता है, लेकिन पोल्यूशन क्या है अगले के लिए सूटेबल है, इसलिए हम पोल्यूशन इसमें भरे हैं, और ये भी इसके लिए सूटेबल है ये आपका, इसलिए इसको हम इसमें भर दिए हैं। आगे देखिए व्हाट है, व्हाट मतलब केवल वन कैरेक्टर, स्टार का मतलब एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर की कितना भी संख्या, लेकिन जहाँ पर स्टार हो वहाँ पर केवल एक कैरेक्टर होना चाहिए, कोई भी एक कैरेक्टर। उसके बाद ओ होना चाहिए, एक कैरेक्टर के बाद ओ होना चाहिए, नेसेसरी है क्योंकि ओ लिखा हुआ है। उसके बाद स्टार, स्टार की जगह पर कितना भी कैरेक्टर। देखिए पोल्यूशन में है आपका पी के बाद ओ आता है, और कोई भी वर्ड जिसमें पी के बाद ओ नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसमें हम पोल्यूशन भरे हैं। उसके बाद स्टार मतलब स्टार का मतलब कोई भी कैरेक्टर, कितना भी कैरेक्टर मतलब 2 4 5। तो देखिए ओ के बाद स्टार आया है, तो स्टार का मतलब कितना भी कैरेक्टर, मतलब यहाँ पर गिन लीजिए 1 2 3 4 5, 5 को मान लीजिए कैरेक्टर हो गया स्टार के जगह पर। उसके बाद देखिए ओ आया है, तो इसमें भी देखिए ओ है, इस तरह से, इसलिए पोल्यूशन इसके लिए सूटेबल है, इसलिए इसमें हम पोल्यूशन भरे हैं, पोल्यूशन इसमें नहीं भरे हैं। डी नंबर में देखिए आपका 3 गो व्हाट है, तो हम जानते हैं कि एक व्हाट के लिए एक कैरेक्टर होना चाहिए, इसके स्थान पर एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपका ये 3 कैरेक्टर वाला ये सन हो सकता है, आपका रूट्स हो सकता है, एयर हो सकता है। रूट्स क्यों, क्योंकि इसमें इसके बाद स्टार है, तो स्टार के लिए तो कितना भी नंबर हो सकता है, तो 3 ले लीजिए आपका ये व्हाट के लिए। उसके बाद जो बच गया आपका स्टार के लिए, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आगे आपका स्टार PPTTF, यानी कि इसमें आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाला फाइल होना चाहिए। तो इसमें देखिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का फाइल केवल एक ही है, plants.trees, आपका ये आपका हो गया plants.trees, क्योंकि इसमें स्टार है तो इसके आगे आपका कोई भी नंबर हो सकता है, और इसके बाद ये आपका पावर पॉइंट का है, तो पावर पॉइंट वाला फाइल एक ही है, तो ये इसमें भर दिया गया। आगे F नंबर देखिए star.txt, इसमें स्टार के लिए तो एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर कितना भी संख्या हो सकता है, तो आप ये TXT है, तो मतलब ये टेक्स्ट वाला फाइल है, यानी कि
नोटपैड या वर्डपैड का फाइल है। तो इसमें देखिए नोटपैड का फाइल एक जैक जिल है और टिंकल है, तो यही दोनों भर दिया गया टेक्स्ट का फाइल है। आगे देखिए उसका पहले वाट है, उसके बाद यू है, मतलब एक कैरेक्टर उसके बाद यू आना चाहिए। तो इसमें देखिए एक कैरेक्टर उसके बाद यू, तो इसमें कौन है एक कैरेक्टर बाद यू वाला, ये है। ऐसे सन भी है, तो इसमें आपका हम लोग सन भर चुके हैं, इसलिए इसमें हम्प्टी भर दिए। उसके बाद देखिए स्टार है, तो स्टार के जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, कितना भी कैरेक्टर हो सकता है। तो ये आपका इसके लिए वाट के लिए एच, उसके बाद यू आ गया, उसके बाद कितना भी नंबर हो सकता है कैरेक्टर का, तो हम्प्टी लिख दिए। आगे है डोबो वांट्स, डोबो चाहता है, टू सर्च मतलब सर्च करना, अ फाइल स्टोर्ड इन हिज कंप्यूटर, एक फाइल को सर्च करना चाहता है, स्टोर जो कि स्टोर है, इन हिज कंप्यूटर उसके कंप्यूटर में, बट ही डज नॉट रिमेंबर इट्स फाइल नेम, लेकिन उसे इसका फाइल नेम याद नहीं है, डज नॉट रिमेंबर याद नहीं है। ऑल ही कुड रिकॉल मतलब सब कुछ, सभी चीज़ें, ही कुड रिकॉल मतलब जो उसे याद हो सकता है, इज है दैट कि हिज फाइल नेम बिगिंस विथ पी, कि उसका फाइल नेम शुरू होता है पी से, मतलब बस उसे इतना याद है कि उसका फाइल पी से शुरू होता है। एंड इज स्टोर और स्टोर है विथ एक्सटेंशन .doc, मतलब एक्सटेंशन .doc से स्टोर है, बस उसे इतना ही याद है। सजेस्ट मतलब सजेस्ट कर दें, सजेशन दें, सलाह दें। व्हाट शुड ही टाइप कि क्या उसे टाइप करना चाहिए, इन सर्च बॉक्स में क्या टाइप करना चाहिए। फॉर लोकेटिंग द फाइल मतलब फाइल को लोकेट करने के लिए, यानी कि फाइल को खोजने के लिए सलाह दें कि क्या उसे टाइप करना चाहिए सर्च बॉक्स में। देखिए आपका पी से शुरू होता है, तो आपको पहले पी लिखना होगा, उसके बाद डॉक्स का फाइल है तो .doc लिखना होगा। इतना लिखने पर आपका ये फाइल आपको सर्च में आ जाएगा। इस तरह से आपका एक पेज नंबर 14 समाप्त हुआ, साथ में यह चैप्टर भी समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।